देखो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को 2020 में इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे जो भी टैक्स पेयर्स है उनको एक ऑप्शन दिया था कि या तो आप चाहिए तो ओल्ड टैक्स रूल्स के हिसाब से या तो जो हमने नया टैक्स रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है दोनों में से एक ऑप्शन चूज करके आप अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट करके टैक्स यहां पे कर सकते हैं। वहीं पे कॉर्पोरेट्स को कहा गया था कि अगर आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम वाला ऑप्शन को चूज कर लिया तो वापस से आप ओल्ड टैक्स रिजीम वाले ऑप्शन पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के केसेस में कहा गया था कि आप चाहिए तो ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में, न्यू टैक्स से ओल्ड टैक्स में स्विच यहां पे कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरा इस साल मन है कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना है तो मैंने पे कर दिया, और अगर अगले साल मेरा मन है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स पे करना है तो यहां से मैं न्यू में ओल्ड से, ओल्ड में न्यू से, ऐसा मैं स्विच यहां पे कर सकता हूं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहां पे अभी भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है कि एक्चुअली में उनको ओल्ड और न्यू में से कौन सा टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहिए। तो यहां पे अगर आपको प्रॉपर तरीके से रूल्स के बारे में पता होगा तो यहां पे आप अपना टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आपने अपना टैक्स प्लानिंग अच्छे से किया तो यहां पे जो आपका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होगा वो कम होगा, ताकि जो गवर्नमेंट है उसको आपको टैक्स कम पे करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंसेस है, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम का क्या टैक्स का रेट है, और यहां पे मैं एक बेसिक एग्जांपल भी लेने वाला हूं जहां पे एक बंदे के हम सैलरी देखेंगे और यहां पे उसके सैलरी के हिसाब से उसको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ताकि आप एक बेसिक कंपैरिजन यहां पे कर सके। तो हम चीजों को सिंपली समझने के लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मान लो संदीप साइको नाम का एक व्यक्ति है, उसका नाम संदीप है, मानते हैं सरनेम उसका साइको एक फिक्टिशियस नाम है, तो मानते हैं संदीप साइको नाम का एक व्यक्ति है। तो यहां पे हमने उस व्यक्ति का इनकम भी ले लिया है और यहां पे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कितना टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, इसके लिए हमने दो कॉलम भी अलग अलग बना लिए हैं। तो यहां पे संदीप साइको का जो सैलरी इनकम है हर साल का, हम वो मान के चलते हैं उसका इनकम 9,50,000 रुपीज का है। तो मैंने दोनों ही टैक्स रिजीम के कॉलम में 9,50,000 लिख दिया। अब यहां पे गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर आप एक सैलरी वाले बंदे हो तो हम यहां पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो अगर गवर्नमेंट आपको कोई भी डिडक्शन नहीं देगा तो टैक्स जो लगेगा आपका वो प्रॉपर 9.5 लाख रुपए पे लगेगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे आपको कहती है कि हम आपको दोनों ही केसेस में 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, तो यहां पे जो 9.5 लाख रुपए का आपका एक्चुअल इनकम है उसमें से आप 50,000 रुपए को माइनस कर दो, तो यहां पे जो आपका टैक्स लगेगा वो सिर्फ 9 लाख रुपए का ही लगेगा। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देता है तो उससे यह होगा कि आपका जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, जिस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है वो अमाउंट आपका कम हो जाता है, जिससे आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों ही केसेस में प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहां पे जो गवर्नमेंट है वो आपको कुछ और डिडक्शन देती है। उसमें से एक डिडक्शन का नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो सेक्शन 80C के तहत अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, अगर आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भी बहुत सारे लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, अगर आप इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे गवर्नमेंट का कहना यह है कि यहां पे अगर आप कोई भी पैसा खर्चा करते हैं तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। कितने का डिडक्शन, तो मैक्सिमम हम आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन देंगे। तो यहां पे संदीप साइको ने 50,000 रुपए का LIC प्रीमियम पे किया, फिर 1 लाख सुकन्या समृद्धि योजना PPF में इन्वेस्ट किया, उसके अलावा 30,000 रुपए इन्होंने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया। तो लेकिन मैक्सिमम जो इनको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C के तहत वो मिलेगा सिर्फ यहां पे 1.5 लाख रुपए का ही। और ये जो डिडक्शन है सेक्शन 80C वाला, ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही देखने मिलेंगे, ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में देखने नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक और डिडक्शन आता है जिसका नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। यहां पे क्या होता है, तो अगर आप अपना या तो अपने फैमिली मेंबर का या तो अपने पेरेंट का जो मेडिकल प्रीमियम है अगर आप वो पे करते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है। वो भी कहां पे मिलेगा, वो भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही मिलेगा। ये बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में देखने नहीं मिलेंगे। यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं जो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेगा। आप सिंपली इस चीज को स्क्रीन पे भी दे सकते हैं, तो मैं आपको आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि जो संदीप साइको है, इनके जो पेरेंट है वो एक सीनियर सिटीजन है और ये अपने पेरेंट का मेडिक्लेम का पैसा इन्होंने 30,000 रुपए का पे किया, तो इसका भी यहां पे इनको डिडक्शन देखने
मिल जाता है। तो अब अगर मैं इनके टैक्सेबल इनकम की बात करूं, जिस अमाउंट पे इनको टैक्स पे करना है, तो यहां पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से संदीप साइको का जो इनकम था वो 9.5 लाख रुपए का था। 50,000 का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो 9 लाख हो गया। फिर यहां पे इनको सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत 1,80,000 का भी डिडक्शन मिल गया। तो यहां पे जो इनका नेट टैक्सेबल इनकम आया है वो आया है 7,20,000 रुपीज ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। इस पे इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम की बात कर लूं तो यहां पे भी संदीप साइको का 9.5 लाख रुपए का इनकम था, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिल गया। फिर इनकम यहां पे हो गया इनका 9 लाख रुपया। यहां पे इनको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई भी डिडक्शन यहां पे इनको नहीं मिला है। तो यहां पे जो इनका नेट टैक्सेबल इनकम होगा, जिस अमाउंट पे इनको भी टैक्स पे करना है, वो होगा 9 लाख रुपया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में इनको टैक्स पे कितना करना पड़ेगा ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो उसके लिए आपको टैक्स रेट, टैक्स स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात कर लूं तो यहां पे गवर्नमेंट का सिंपली कहना है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम करेंगे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने यहां पे 0 लिख दिया। वहीं पे अगर आप 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए का कोई भी इनकम प्राप्त करते हैं तो उसके ऊपर यहां पे आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि होता है 2.5 लाख पे अगर आप 5% मारेंगे तो जो कि होता है 12,500 रुपया। और यहां पे गवर्नमेंट का एक और रूल है, यहां पे गवर्नमेंट का यह भी बात कहना है कि अगर आप 5 लाख रुपए तक ही सिर्फ कमाते हैं, यानी कि 5 लाख या तो उससे कम कमाते हैं, तो जो भी टैक्स आप पे लगेगा उस टैक्स को माफ कर दिया जाएगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिबेट। यानी कि मान लो मैंने 5 लाख रुपए का साल का इनकम कमाया, 12,500 का टैक्स आया, तो सरकार बोलेगी कि हमने आपको 12,500 का रिबेट यानी कि डिस्काउंट दे दिया, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं 5 लाख 1 रुपया भी कमाऊंगा तो जो रिबेट गवर्नमेंट मुझे देने वाली थी वो रिबेट मुझे नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। और न्यू टैक्स रिजिम में गवर्नमेंट का कहना है कि अगर आप 7 लाख रुपए तक कोई भी इनकम कमाते हो तो हम उसके ऊपर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओल्ड में 5 लाख तक आप जो भी कमाओगे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आप 7 लाख रुपए तक कुछ भी कमाते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो मैंने सिंपली अगर मैं ओल्ड टैक्स रेट की बात करूं, 2.5 लाख तक 0 टैक्स, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 लाख के बीच में अगर आप बात करें तो 20% का टैक्स लगेगा, जो कि होता है 1 लाख रुपए, यानी कि 5 से 10 यानी कि 5 लाख के ऊपर अगर 20% मारेंगे तो 1 लाख रुपया होता है। और यहाँ पे अगर आप 10 लाख या तो उस ऊपर का अमाउंट कमाते हैं तो उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़े। तो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। और यहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केसेस में कहा गया है ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से कि अगर आप 3 लाख रुपए तक का कोई भी इनकम कमाएंगे तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर यहाँ पे सेम बातें होगी। वहीं पे अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम की बात कर लूं तो न्यू टैक्स रिजिम में सिंपली कहा गया कि अगर आप 3 लाख रुपए तक कोई भी इनकम कमाते हो तो 0 रुपए का टैक्स लगेगा। वहीं पे 3 से 6 लाख का अगर आप इनकम प्राप्त करते हो तो 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए कमाते हो तो 10%, 9 से 12 अगर आप कमाते हो तो 15% का टैक्स लगेगा। और यहाँ पे अगर आप 12 से 15 लाख रुपए के बीच में कमाते हो तो 20% का टैक्स लगेगा। और वहीं पे अगर आप 15 लाख रुपए के ऊपर कमाते हो तो 30% का टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे हम जो मिस्टर संदीप साइको थे, हम उनके टैक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से इनका जो टैक्सेबल इनकम था वो था 7,20,000 रुपीज, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से इनका जो टैक्सेबल इनकम था वो था 9 लाख रुपए, जो हमने प्रीवियस वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया था। ये चीज यहाँ पे आप सिंपली इसको देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अप टू 2.5 लाख रुपए तो इनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया ओल्ड टैक्स रिजिम में। और यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर 5%, तो यहाँ पे इनको 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। 2.5 लाख का 5% 12,500, और 5 से 7 लाख 20,000 के बीच में हमने देखा था कि 5 से 10 लाख के बीच में आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनका जो टैक्सेबल इनकम है वो है 7,20,000। तो 5 लाख से 7,20,000 के बीच में 20% के हिसाब से अगर आप टैक्स मारेंगे तो वो होता है 44,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसके हिसाब से इनका जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो बनता है 56,500 रुपीज का, यानी कि इस अमाउंट का टैक्स इनको देना है। इसके ऊपर 4% का सेस भी लगता है, जो मैंने यहाँ पे लिया नहीं ताकि कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो यहाँ पे मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि इनको 56,500 रुपीज का टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। वहीं पे अगर मैं न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से इनका टैक्स कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे तो सिंपली है कि 3 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 3 से 6 लाख के बीच में आपका जो भी इनकम होगा उसके ऊपर यहाँ पे आपको 5% यानी कि 15,000 का टैक्स बन जाएगा, और 6 लाख से 9 लाख रुपए के आपको 10% का यानी कि 30,000 रुपए का टैक्स बन जाएगा। तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से इनको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 45,000 रुपीज का। तो यहाँ पे आपने ओल्ड भी देख लिया, न्यू भी देख लिया, तो न्यू के हिसाब से इनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ओल्ड और न्यू रिजिम में क्या बेसिक क्या डिफरेंसेस क्या है।
तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि 5 लाख का इनकम यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं मिल लगता है और न्यू में 7 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दोनों ही केसेस में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 रुपए का, और यहाँ पे कुछ अलग डिडक्शन होते हैं जो आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ही मिलता है। ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने नहीं मिलता है, यानी कि तो मेन जो डिफरेंसेस है वो अदर डिडक्शन का है जो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो एक स्लाइड है इसको भी आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम में से एक्चुअली में कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्लियर टैक्स का एक आर्टिकल पढ़ा था, जिस आर्टिकल को आप भी पढ़ सकते हैं, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन इस आर्टिकल का जो मेन कंक्लूजन था उनका सिंपली कहना यह था कि देखो डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है और आपको कितना डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ पे सिंपली इस आर्टिकल का मेन पॉइंट यही था कि अगर आपको टोटल डिडक्शन 1.5 लाख रुपया तो उससे कम मिलता है तो यहां पे आपको न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन भी किया, आप चाहिए तो यहां पे आके पढ़ भी सकते हो। उसके बाद यहां पे इनका सिंपली कहना है कि अगर आपका टोटल डिडक्शन 3.75 लाख या तो उसके ऊपर है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगा, यानी कि अगर आपको ज्यादा डिडक्शन मिलता है 3,75,000 के ऊपर तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन आपका जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख रुपए या तो उससे कम है तो उस केसेस में न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और वहीं पे इनका कहना है कि अगर आपका जो डिडक्शन है अगर वो 1.5 लाख से लेके 3.75 लाख के बीच में है तो डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि आपको ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में से कौन सा वाला रेजिम एक्चुअली में फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेशन भी दिया है कि भाई अगर किसी का जो डिडक्शन है 1.5 लाख का मिलता है तो यहाँ पे उसके लिए उसका इनकम कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस टोटल इनकम भी लिखा है, यहाँ पे न्यू यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम सही बैठ रहा है। उसके अलावा इन्होंने एक और कैलकुलेशन किया कि अगर किसी बंदे को जो डिडक्शन है वो 3.75 लाख के ऊपर मिलता है तो उसके लिए कौन सा स्कीम बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे ओल्ड रेजिम उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर ये भी कैलकुलेशन किया है कि भाई अगर किसी बंदे को 1.5 लाख से लेके 3.75 लाख के बीच में डिडक्शन मिलता है तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके का इनकम भी दिया है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे ओल्ड रेजिम बेटर है, कहीं कहीं पे न्यू रेजिम बेटर है। तो सिंपल क्रक्स यहाँ पे आप इस चीज पे मेन फोकस करें कि इस चीज को देखिए। और अगर आपको इससे भी मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं कि कौन सा रेजिम एक्चुअली में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है तो यहां पे देखो आपको ना दोनों तरीके से अपने इनकम, आपका जो भी इनकम होगा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों ही तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना चाहिए। और जहां पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है वो वाला रेजिम आपको चूज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको कोई भी ओपिनियन होगा तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना।